तो उनको शायद मेमोरी उनका बहुत शॉर्ट है, मुझे लग रहा है बाबूलाल मरांडी जी का, कि आदिवासियों को धर्म के नाम पर बांट दो। 100 सीट है तो उसमें 1 सीट भी नहीं मिलेगा आदिवासियों को। बाबा कार्तिक उरांव स्पष्ट कह रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं के लिए कोई जगह नहीं है। वो कपड़ा बदल कर इधर सरना भी हो जाते हैं और कपड़ा बदल कर उधर सनातन भी हो जाते हैं, जैसे मैडम निशा उरांव जैसे लोग। लेकिन आदिवासियों के मामले में इनको बेसिक पता नहीं है। आदिवासियों को जाति व्यवस्था की वजह से आरक्षण मिला ही नहीं है। ये आदिवासियों को गंगा जल वगैरह शुद्धिकरण नहीं कर रहे थे ना, महीनों पहले मैंने देखा चाई बसा तरफ कि हिंदू धर्म में धर्मांतरित किया होता तो क्यों ईसाई मिशनरी की स्कूल कॉलेज में नामांकन कराने के लिए जो है कि पैरवी और जो है कि लाइन लगाते लोग। सबसे ज्यादा तो हिंदू लोग ही लाइन लगाता है, नहीं जाएगा। मैं तो चुनौती देता हूं कि आज आप आइए सिमडेगा, ये डिलिस्टिंग का हवा बना के सरना ईसाई के नाम पर आदिवासियों का आपस में मुर्गा लड़ाई करा के पूरा का पूरा पूर्वोत्तर राज्य भारत से अलग हो जाएंगे। कुछ आदिवासी महिलाओं को जो गैर आदिवासी घरों में घुसी हुई है, ढुकू घुसी है, ऐसे ऐसे महिलाओं को खड़ा किया गया है या वैसे नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। आज हम लोग एक ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे। जिस तरह से डिलिस्टिंग की बात होता है या धर्मांतरण की बात होता है, ऐसे मुद्दे भी झारखंड में खूब घूम रहा है। उसी में कहें कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और अभी विपक्ष के नेता झारखंड में, वो एक इंटरव्यू में कई बात को सामने रखे हैं। उसमें एक बात सबसे पहले जोरों से कहे हैं कि अगर डिलिस्टिंग नहीं हुआ तो आदिवासी नहीं बचेंगे। ऐसे कई बात कहे हैं कि अगर देवी देवता के लोग पूजा छोड़ देते हैं, आदिवासी पूजा छोड़ देते हैं, धर्मांतरण या डिलिस्टिंग तमाम बात किए हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए लेखक इलेक्शन डुंगडुंग है। उनसे हम पहले जानते हैं कि जिस तरह से बाबूलाल मरांडी का जो इंटरव्यू में कहे हैं, उस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है। जोहार। जोहार। क्या कहेंगे? बोले कि डिलिस्टिंग नहीं होगा तो आदिवासी नहीं बचे। मैं उस इंटरव्यू को पूरा देखा। अमूमन मैं इंटरव्यू देखता नहीं हूँ। मैं इसलिए देखा कि इंटरव्यू लेने वाला पंकज प्रसून और इंटरव्यू का जवाब देने वाला झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी, दोनों का जुड़ाव आरएसएस और बीजेपी से है। तो मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये दोनों लोग क्या नैरेटिव बनाना चाहते हैं, क्या पेश करना चाहते हैं। हालांकि ये पेश तो ये करना चाह रहे थे कि खासकर जो ईसाई आदिवासी और ईसाई मिशनरी दोनों को एक तरह से एक विलेन के रूप में प्रस्तुत करने की इनकी मानसा थी, लेकिन जाने अनजाने में इनके मुंह से कई हकीकत भी सामने आ गया। ये जिस तरह से ईसाई मिशनरियों की तारीफ किए हैं, है ना, और जिस तरह से डिलिस्टिंग के मसले पर आरएसएस का एजेंडा यही है कि जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है या इस्लाम धर्म को मानता है, उसकी डिलिस्टिंग करनी चाहिए। यहाँ पे पंकज प्रसून ने कम से कम 2 बार तो कहा कि जो आदिवासी हिंदू धर्म को मानते हैं उनकी भी डिलिस्टिंग होगी। तो इससे ये बात बहुत स्पष्ट हो जाता है कि आरएसएस के अंदर में यह बहुत क्लियर एजेंडा है कि आदिवासियों को धर्म के नाम पर बांट दो, उनकी एकता तोड़ो, उनकी शक्ति को कमजोर कर दो और अंततः उसका परिणाम होगा उनके लिए जो संवैधानिक प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है, ये सारे चीजों को जो है खत्म कर दो और उसको जो है कि कब्जा कर लो, आदिवासी का अस्तित्व मिटा दो। अब सिंपल से सोचिए कि जब अगर आदिवासियों को धर्म के आधार पर उनकी जनसंख्या को आप बांटते हैं, तो 2011 का जनगणना बताता है कि देश में 80.5% आदिवासी हिंदू धर्म को मानते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म लिखा। 9.8% आदिवासियों ने ईसाई धर्म मानने का स्वीकार करने के बारे में उन्होंने जनगणना में अंकित किया। उसके बाद 6.7% आदिवासी सरना धर्म को मानते हैं, आज भी प्रकृति पूजा करते हैं। ये जो है पूरी तस्वीर है। 1.7% आदिवासी इस्लाम धर्म को मानते हैं और बाकी बचे वो सिख, बौद्ध और जैन धर्म को मानते हैं। इसके अलावा 0.2% जो है, लगभग 2 लाख आदिवासी देश का, वो कोई धर्म को नहीं मानते हैं। तो आप समझ लीजिए
धर्म के आधार पर डिलिस्टिंग होगा तो क्या हो जाएगा? तब ये होगा कि आदिवासी कुल मिलाकर जो 8.6% है आज देश में, वो आ जाएंगे 0.5%। तो जब 0.5% में आ जाएंगे, तब क्या होगा? देश में लोकसभा में जो 47 लोकसभा सीट है, कितना रह जाएगा 0.5% के लिए? शायद 2, 3, 4, अधिक से अधिक 5, 529 या उससे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से कितने रह जाएंगे? कहीं भी कोई आदिवासी मुख्यमंत्री तो परिकल्पना आप नहीं कर सकते हैं। मंत्री भी बन जाएगा 1-2 आदिवासी देश भर में तो बहुत है। तो राजनीतिक ताकत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, नौकरी में जितना भी आरक्षण है, उसका भी सीट जो है कि खत्म हो जाएगा, बहुत कम बच जाएगा, 0.5%। मतलब 100 सीट है तो उसमें 1 सीट भी नहीं मिलेगा आदिवासियों को। ये हालत हो जाएगी। और बाकी शैक्षण संस्थान वगैरह, उसमें भी नामांकन का इसी हालत होगा। और ये जनसंख्या को दिखाकर देश भर से अनुसूचित क्षेत्र को ये लोग खत्म करेंगे। हमारे लिए जो और संवैधानिक प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है, चाहे वो पेशा कानून है, वन अधिकार कानून है, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है, इससे जितने भी CNT SPT कानून है, सबको जो है कि धीरे धीरे खत्म कर देंगे। मतलब डीलिस्टिंग एक ऐसा कुल्हाड़ी है जिसको RSS ने आदिवासियों के हाथ में पकड़वाया है, और आदिवासियों को अपने ही को काटने के लिए उनको गुस्सा दिलवा रहा है। मरांडी जी कह रहे हैं, मैं तो उनकी एक वक्तव्य को सुन के दंग हूं, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी का विगत 25 साल का इतिहास देखिएगा आप, तो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। वो खुद ही क्या बोलते हैं शायद उनको खुद याद नहीं रहता है। या हो सकता है कुतुब मीनार से कूद गए, उसके बाद बीजेपी में गिरे, तो पहले उन्होंने जो भी कहा था उसको भूल गए होंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा था 2003 में, जब वो झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, बार बार स्टेटमेंट दिया कि आदिवासी जो है हिंदू हैं, देश के सभी आदिवासी हिंदू हैं। वो सारनाथ धर्म को, प्रकृति पूजा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे उन दिनों। आप खोजिएगा उन दिनों उनका मीडिया के स्टेटमेंट तो ये पता चलेगा। उसके बाद जब बीजेपी छोड़ दिए और झारखंड विकास मोर्चा बनाया, तब उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, वो प्रकृति की पूजक हैं, वो प्रकृति की पूजा करते हैं, वो आकृति की पूजा नहीं करते हैं, देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं। आज खुद बोल रहे हैं फिर से घूम के कि कह रहे आदिवासी देवी देवता की पूजा करते हैं। भाई खुद तो क्लियर कर लीजिए कि आप बोलते क्या हैं, ताकि लोग सही चीज को समझे। आप दोनों चीज में घालमेल कर रहे हैं अवधेश जी। प्रकृति पूजा और आकृति पूजा दोनों दो अलग अलग बातें हैं। आदिवासी पूर्ण रूप से प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, जिसके बारे में बाबा कार्तिक उरांव ने बहुत स्पष्ट लिखा। आदिवासी हिंदू नहीं है, वो एक बुकलेट है, उसमें वो लिखते हैं कि आदिवासी समुदाय में हिंदू देवी देवताओं के लिए कोई जगह नहीं है। देवी देवता याद रखिए। इधर बाबूलाल मरांडी बोल रहे हैं कि आदिवासी देवी देवता की पूजा कर। बाबा कार्तिक उरांव स्पष्ट कह रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं के लिए कोई जगह नहीं है। आदिवासी प्रकृति पूजक हैं और हिंदू ईश्वरवादी हैं। तो एक तरफ बहुत क्लियर है, देश के मात्र 6.7% आदिवासी प्राकृतिक पूजक हैं, जो प्रकृति की पूजा करते हैं। जैसे संतालों के बीच जाइए, एक गाना है, मरंगबुरु आम दो ओकारे, मतलब पूरा पहाड़ ही में मरंगबुरु रहते हैं, तो खोज रहे हैं उनके भक्त के, आखिर मरंगबुरु आपका है कहाँ। और जब शुरू में जो जहरथान की शुरुआत हुई, कैसे हुई? तीर आसमान में छोड़ा गया, उस सखुआ के झाड़ी में गिरा। मुंडाओं के बीच सरना की खोज कैसे हुई? तीर आसमान में छोड़ा गया और वो सखुआ की झाड़ी में गिरी, तब जाके सरना स्थल लोग ये बोले कि यही है, यहीं पे हमारा भगवान रहता है, जो निराकार भगवान, जिसका कोई आकार नहीं है। तो जो आदिवासी आकारों की पूजा कर रहे हैं, देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, उसको आप प्राकृतिक पूजा कैसे बोल सकते हैं? और जनगणना का आंकड़ा भी बता रहा है 80.5% आदिवासी हैं
जो खुद को हिंदू लिखते हैं। तो यही 80.5% आदिवासी सब कुछ को घोल मेल करके रखा हुआ है। कभी वो कपड़ा बदल कर इधर सरना भी हो जाते हैं और कपड़ा बदल कर उधर सनातन भी हो जाते हैं। आपने देखा होगा अभी जैसे मैडम निशा उरांव जैसे लोग, सरना पूजा जाती है, सरना हो जाती है, और अभी जो है कि मंदिर का उद्घाटन कर रही है तो वहां उनका देखिए हाव भाव, चेहरा, खुशी, सब कुछ झलक रहा है। उसी तरह रांची में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरना समितियों के नाम से संगठन चलाते हैं। इनको देखिएगा हाथ में कलावा बांधे हुए हैं, बड़ा बड़ा टिक्का लगा रहे हैं, मंदिरों में घंटी डोला रहे हैं, और जब जरूरत पड़ता है तब तुरंत जो है कि कपड़ा बदल के सरना पूजा करने लग जाते हैं। फिर वही लोग बोलते हैं कि हम ही जो है कि मूल आदिवासी हैं, असली आदिवासी हैं। हाँ, तो ऐसे लोग जो हैं जो 80.5% में आते हैं, यही लोग भ्रम पैदा करके रखा है और आदिवासियों को कहता है कि जो देवी देवता का पूजा करता है वही आदिवासी है। हाँ? तो ये बाबूलाल मरांडी जी उसी में से एक हैं। इनको खुद पूछिए ना कि ये कितना दिन जहर थान में पूजा करने जाते हैं और कितना दिन मंदिर में घंटी डोलाने जाते हैं। और ये जब कह रहे हैं कि जो धर्म बदल लेता है वो आदिवासी नहीं है, वो उसको एसटी का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो इसका मतलब तो माननीय बाबूलाल मरांडी जी सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए। मैं सोचता हूं कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, एक शिक्षक रहे हैं, तो शिक्षक व्यक्ति थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं उनको विद्वान समझता था, लेकिन आदिवासियों के मामले में इनको बेसिक पता नहीं है, लोकुर कमेटी के बारे में इनको पता नहीं है, संविधान आदेश के बारे में इनको पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में पता नहीं है, इनको झारखंड हाई कोर्ट का जजमेंट के बारे में पता नहीं है। 2008 में कपड़ा हसदम बनाम स्टेट ऑफ झारखंड में माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि धर्म बदलने से भाषा, संस्कृति, परंपराएं नहीं बदलती है, वो अक्षुण्ण रहता है। उसी तरह स्टेट ऑफ केरला वनम चंद्रमोहनन 2004 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मात्र धर्म बदलने से किसी को आप एसटी की सूची से बाहर नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने कहा यदि ऐसा है कि धर्म बदलने से लोग अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा छोड़ देते हैं, तो उसको एक-एक केस में देखना पड़ेगा, ना कि आप जो है कि पूरा इसको जनरलाइज कर देंगे, सभी पर आप अप्लाई करेंगे। जो धर्म बदल लिया वो अपनी भाषा, संस्कृति बदल लिया। तो हमारे यहाँ आइए ना माननीय बाबूलाल मरांडी जी, आपको हम दिखाते हैं जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं कैसे अपने पुरखों की रूढ़ी, प्रथा, परंपरा को जो है कि बरकरार रखे हुए है ना? आज भी देखिए, जब जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं चर्च में शादी करते हैं, तो चर्च में शादी करने से पहले छोटा मेहमानी, बड़ा मेहमानी, बड़का कुटुम्ब, छोटका कुटुम्ब या घर देखी, उसके अलावा जो है कि लड़की देखने जाते हैं, लड़का पार्टी घर देखी आता है ना? मड़वा बनाते हैं, ये सब क्या ईसाई परंपरा है? और शादी होने के बाद भी जो है जब बहू को ले जाते हैं, पत्तल में चलवा के घर घुसाते हैं, या फिर जो है कि ये डाली में जो चला के घर घुसाते हैं, क्या ये सब ईसाई परंपरा है? फिर वहां पे जाके बहू को, दोनों को जो है कि लोटा और कांसा थरिया में हाथ धो रहे हैं, ये क्या ईसाई परंपरा है? मतलब कुछ भी बोलते हैं सीधा एक लाइन में कि जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है वो अपना पुरखों का रूढ़ी, प्रथा, परंपरा छोड़ दिया। तो क्या सिर्फ रूढ़ी, प्रथा, परंपरा सरना पूजा है? एक और उसी इंटरव्यू में सुनने में आया कि हिंदू धर्म में भेदभाव के कारण आदिवासियों को आरक्षण मिलता है। हाँ, पंकज प्रसून, मैं सुन के अद्भुत हुई। ये आदमी अपने को बहुत बड़ा पत्रकार बताता है, बहुत बड़ा ज्ञानी बताता है, और इसको भी खुद बेसिक पता नहीं है। अब बोल रहा है कि सोचिए हिंदू धर्म में भेदभाव होने की वजह से आदिवासियों को आरक्षण मिला है। हद है भाई। हिंदू धर्म में भेदभाव होने की वजह से जो आरक्षण मिला है, किनको? दलितों को। क्यों? क्योंकि ये दलित जो है सनातन हिंदू धर्म का जो आधार, मूल आधार, वर्ण और जाति व्यवस्था के अंदर में आते हैं। देश के 3000 जाति और 25,000 उपजातियों के अंदर ये आते हैं, और उनके साथ जातीय आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव और छुआछूत हुआ है। उनको तो सीधे जो है वेदों के द्वारा
अछूत घोषित कर दिया गया है ना। तो ये जो अछूत घोषित कर दिया गया है कि ये भगवान को छुएंगे तो भगवान अछूत हो जाएगा, मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर अछूत हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए उनको जो है कि आरक्षण मिलता है। और इसीलिए 10 अगस्त 1950 को जारी संविधान आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि यदि शेड्यूल कास्ट के लोग, अनुसूचित जाति के लोग हिंदू धर्म छोड़ेंगे या हिंदू धर्म से जुड़े पंथ सिख, बौद्ध और जैन को छोड़ेंगे तो उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन आदिवासी वर्ण और जाति व्यवस्था के बाहर उनका अपना, हमारा अपना कबीलाई व्यवस्था है। हम लोग कबीलाई व्यवस्था से आते हैं। इसीलिए आप देखिएगा 6 सितंबर 1950 को जारी संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश में क्या कहा गया, वहां धर्म का कोई जगह नहीं दिया गया। वहां कहीं भी नहीं लिखा कि ये लोग धर्म बदलेंगे तो इनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। जबकि 1950 जब संविधान लागू हुआ तब तक बड़े पैमाने पर आदिवासी लोग ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुके थे, है ना। तो ये कहना ही जो है कि पंकज प्रसून जी का बिल्कुल सरासर गलत है। आदिवासियों को आरक्षण क्यों मिला? आदिवासियों को आरक्षण इसलिए मिला कि हम आदिवासी लोग अलग नस्लीय समुदाय हैं, नस्लीय समुदाय, और हमारा अलग संस्कृति है, इसीलिए सांस्कृतिक समुदाय भी कहा जाता है। हम लोगों की भाषाएं हैं, इसीलिए आदिवासियों को भाषाई समुदाय भी कहा जाता है। तो हमारी अलग विशेष पहचान की वजह से हमें भारत के संविधान के द्वारा आरक्षण दिया गया, ना कि हिंदू धर्म में भेदभाव होता है उसकी वजह से आरक्षण दिया गया। हालांकि ये लोग मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोग हम लोगों को के साथ भी भेदभाव करता है और हम लोग को अछूत नहीं बोलता है। इसमें अंतर देखिए, दलितों को अछूत बोलता है, हम लोग को क्या बोलता है? हम लोग को कहता है ये लोग दानव है, असुर है, राक्षस है। क्यों? क्योंकि हमारा रंग रूप की वजह से। उन जमाने में जब आर्य लोग 3,500 से 4,000 साल पहले आए भारत, तो सबसे ज्यादा किनसे इनकी लड़ाई हुई? असुरों से हुई। भील लोग एकदम बड़े बड़े, लंबा चौड़ा, काला काला दिखता था, तो इनको लगा ये सब जो है कि दानव है, तो इसीलिए हम लोगों को दानव घोषित किए इन लोगों ने। तो हमारा जो है कि अलग रंग रूप, अलग नस्ल की वजह से है, और उसी की वजह से हमें आरक्षण दिया गया, डीएनए की वजह से दिया गया है, ना कि देवी देवताओं को पूजा पाठ करने के लिए हम लोग को आरक्षण दिया गया है। अरे एक और उसी इंटरव्यू में आया कि ईसाई धर्म के में जाति या नहीं है तो फिर आरक्षण क्यों? ये भी सवाल जो आ रहा है, ये भी हास्यास्पद सवाल है। ये लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है, इसीलिए जो है कि आदिवासियों को आरक्षण दिया गया। भाई, हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है, उसके लिए शेड्यूल कास्ट और ओबीसी को आरक्षण दिया गया। हमें आरक्षण जाति व्यवस्था की वजह से नहीं दिया गया है, क्योंकि हम आदिवासी लोग वर्ण और जाति व्यवस्था में आते ही नहीं है। हालांकि हम लोगों को जबरदस्ती वर्ण और जाति व्यवस्था में डालने के लिए इन लोगों ने क्या किया, अवधेश जी, जब संविधान का ड्राफ्ट अनुच्छेद 13 उपअनुच्छेद 5 में एबोरिजिनल शब्द था, आदिवासी शब्द था, उसको हटाकर उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब डाला। और शेड्यूल्ड ट्राइब का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए? अनुसूचित जन। लेकिन जन के साथ जाति डाल दिया और हम लोगों से जाति सर्टिफिकेट मांगा जाता है ताकि धीरे धीरे लोग खुद को भी जाति व्यवस्था का हिस्सा मान ले। आज देखिएगा, सोचिए कि जब से जाति सर्टिफिकेट दे रहे हैं तब से लगभग 75 साल से ज्यादा हो गया। इसलिए आदिवासी लोग भी खुद को कहने लगते हैं कि हम मुंडा जाति, उरांव जाति, संताल जाति, खड़िया जाति से आते हैं। सारे आदिवासी भाई बहनों से कहना चाहूंगा, आप जाति व्यवस्था से नहीं आते हैं, आप कबीलाई व्यवस्था से आते हैं, सामुदायिक व्यवस्था से आते हैं। आप बोलिए कि हम मुंडा समुदाय से आते हैं, खड़िया समुदाय से, हो समुदाय से, संताल समुदाय से आते हैं। ये जाति से आप नहीं आते हैं, ये ब्राह्मण लोग आते हैं, बाकी लोग जो है कि जाति व्यवस्था से आते हैं, हम लोग नहीं आते हैं। तो सिंपल सा बात है, जब आदिवासी जाति व्यवस्था से आता ही नहीं है तो इसमें ईसाई जाति व्यवस्था में है नहीं है, वहां तो आपको आरक्षण क्यों मिलेगा? लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि आदिवासियों को जाति व्यवस्था की वजह से आरक्षण मिला ही नहीं है। ये तो अलग नस्लीय व्यवस्था, अलग भाषा, अलग संस्कृति परंपरा, अलग जीने का तरीका, अलग क्षेत्र में रहने की वजह से हम लोगों को जो है कि ये सब मिला हुआ है ना। अच्छा दादा, धर्मांतरण के बाद आदिवासी जातियों की जाति समाप्त हो जाती है क्या? नहीं, ये कहना भी गलत है। हम पहली बात तो जाति ही हम नहीं है ना। जब हम जाति ही नहीं है तो जाति समाप्त होने का क्या बात है? इसको लेके बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जजमेंट इन लोगों को देखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख लीजिए, झारखंड हाई कोर्ट का जजमेंट देख लीजिए, या पटना हाई कोर्ट का जजमेंट देख लीजिए।
क्योंकि पटना हाई कोर्ट में बाबा कार्तिक उरांव क्या स्थापित करना चाहते थे। बाबा कार्तिक उरांव भी जिस तरह से बाबूलाल मरांडी जी हम आदिवासियों को देवी देवता का पूजा करने वाले लोग बोल के एक धर्म में फिक्स करना चाहते हैं, बाबा कार्तिक उरांव भी एक धर्म में ही फिक्स करना चाहते थे। क्योंकि जैसे ही 1962 में वो लोकसभा चुनाव हारते हैं लोहरदगा से, वैसे ही 63 में ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल जाते हैं, वहाँ हार जाते हैं, पटना हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ भी हार जाते हैं। उनका आर्गुमेंट क्या था? उनका आर्गुमेंट यही था कि जो आदिवासी सरना पूजा छोड़ दिया, आदि धर्म को छोड़ दिया, वो आदि धर्म बोलते थे, सरना धर्म नहीं बोलते थे, आदि धर्म को छोड़ दिया, वो अब आदिवासी नहीं रहा। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा उनके केस में? पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट लिख दिया, उसमें तो और विस्तार से लिख दिया कि आदिवासी धर्म बदलने के बाद भी अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा से अछूत नहीं होते, उसको नहीं छोड़ते। ये जजमेंट है बाबा कार्तिक उरांव के केस में। तो बाबा कार्तिक उरांव का मसला को ही कोर्ट ने नहीं स्वीकार किया है, तो ये सब मामला ही खत्म हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आदिवासी तब से देश और दुनिया में रह रहे हैं जब दुनिया में या भारत में न भगवान पैदा हुए थे और ना ही धर्म पैदा हुआ था। हम धर्मपूर्वी लोग हैं, तो कहाँ हमको आप धर्म में फिक्स करिएगा? लेकिन आप बहुत बार ऐसा बोल चुके हैं, लोग भी बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू में धर्मांतरण होते हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी बोलते हैं ऐसा कोई उदाहरण नहीं। इस पर आप हाँ, नहीं उनको कहने का हाँ, बहुत जस्टिफाई कह रहे थे हिंदू धर्म में तो हम किसी को धर्मांतरण करते या किसी को हिंदू बनाते हमने देखा ही नहीं है। तो उनको शायद मेमोरी उनका बहुत शॉर्ट है, मुझे लग रहा है बाबूलाल मरांडी जी का। कुछ ही महीने पहले देखिएगा एक मुसलमान हिंदू बना, उसका कैसे धर्मांतरण किया गया हिंदू धर्म में। पंडित जी ने यज्ञ किया और जो है कि गंगा जल वगैरह से शुद्ध किया ना। उसी तरह बाबूलाल मरांडी जी के समय में जब झारखंड के मुख्यमंत्री थे, आपको याद होगा छत्तीसगढ़ से आते थे, घर वापसी के नाम पर आरएसएस का अभियान चलाते जुदेव, दिलीप सिंह जुदेव अब नहीं रहे। वो क्या कर रहे थे? आदिवासियों को गंगा जल वगैरह शुद्धिकरण नहीं कर रहे थे ना। और अभी देखिए कुछ ही महीनों पहले मैंने देखा चाईबसा तरफ, चाईबसा में ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मणों ने वहां पे यज्ञ किया, वहां पे अपना कर्मकांड किया, वहां पर जो है कि गंगा जल से शुद्धिकरण किया और जो आदिवासी ईसाई धर्म को मान रहे थे उनको जो है कि हिंदू धर्म में धर्मांतरित किया। ये धर्मांतरण नहीं है? और इसमें आपको देखिएगा कि इन्होंने क्या कर दिया है, हिंदू धर्म में सभी लोगों को, आप सीधे हिंदू हैं, उन्होंने जाति को ही फिक्स कर दिया है ना, वर्ण और जाति को फिक्स कर दिया शुरू से ब्राह्मणों ने, ताकि उस वर्ण और जाति के अंदर में जो भी लोग रहेंगे वो स्वतः हिंदू हैं। अब बाबूलाल मरांडी जी का ये भी कहना है कि वहां जन्म के बाद भी कोई कर्मकांड नहीं होता है और मरण के बाद भी कोई कर्मकांड नहीं होता है। आप खुद हिंदू हैं, आप बता सकते हैं क्या आपके परिवार में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका कर्मकांड नहीं होता है? छठी उठी तो होता है। फिर उसके बाद जब मृत्यु हो जाती है तो कर्मकांड नहीं होता है? तो ये सब एक तरह से सीधे सीधे नकार देना है। सारे हिंदू परिवारों में आप जाइए कि बच्चा जन्म होता है उसके बाद सारे कर्मकांड कराए जाते हैं। उसी तरह जो है मृत्यु के बाद भी कर्मकांड किए जाते हैं, शादी के टाइम में कर्मकांड किए जाते हैं। और बाबूलाल मरांडी जी कह रहे हैं कि ईसाई जब बनाया जाता है, बच्चे पैदा होते हैं ईसाई घरों में, तो उसका बपतिस्मा होता है वगैरह वगैरह। मतलब हर एक चीज को नकारना। असल में ये आरएसएस और बीजेपी के नेताओं का यही स्टाइल है। वो जो भी करते हैं उसको नकारते हैं और दूसरा करता है उसको पब्लिक में नैरेटिव बनाते हैं। ईसाइयों से इन लोग परेशान हैं या कि डरे हुए, जिस तरह से इन लोग का बयान आता है? एक तो देखिए अवधेश जी, कम से कम इन दोनों ने, पंकज प्रसून और बाबूलाल मरांडी जी ने बहुत कुछ सच्चाई को सामने लाया, जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया कि ईसाई मिशनरी स्कूल चला रहे हैं बड़े पैमाने पर और हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल चला रहे हैं बड़े पैमाने पर, इसलिए लोग जो है कि उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं और ये सच्चाई है। झारखंड में वो तब से ऐसे ऐसे सुदूर इलाकों में काम कर रहे हैं जहां सरकारी स्कूल नहीं था। जहां सरकारी स्कूल था भी तो टीचर वहां पढ़ाने के लिए जाने से डरते थे। वैसे वैसे सुदूर इलाकों में ईसाई मिशनरियों ने स्कूल खोला और वहीं पे वो रहने लगे, वहीं रहते हैं, लोगों के साथ में रहते हैं। कई टाइम में नक्सली लोग आए, उनको धमकाया, लेकिन फिर भी वो लोग
निडर होके वहीं पे रहे। तो इतना बड़ा कमिटमेंट उनके पास है, ये कमिटमेंट तो इनके पास नहीं है। अब आरएसएस ने भी कॉपी करने की कोशिश की, बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोले, लेकिन आपका अगर लोगों के प्रति कमिटमेंट होगा तब ना, कमिटमेंट तो है ही नहीं है, तो इन्होंने नहीं सका। इसी तरह जैसे भेलोर देखिए, सीएमसी, सीएमसी में सारे लोग इलाज करने जाते हैं, और सबसे बड़ी बात ये लोग ये नैरेटिव बनाता है कि सबसे ज्यादा ईसाई स्कूल कॉलेजों में धर्मांतरण होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, कई हिंदू लोग, नाम नहीं लूंगा, मुझे पैरवी करने के लिए अप्रोच किया कि आप जो है कि हम लोगों को संजय विहार में नामांकन कराने की मदद कीजिए, संजय विहार स्कूल में मदद कीजिए, कोई उसलैन में तो फलाना स्कूल में। मैं उनको सीधे बोला, और अभी भी बोलूंगा, आगे भी बोलूंगा, कि आप लोग उन सब कॉलेजों, स्कूल कॉलेजों में मत नामांकन कीजिए। क्यों कीजिएगा? क्योंकि आरएसएस और बाकी बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि सबसे ज्यादा वहां धर्मांतरण किया जाता है, आपके बच्चे को धर्मांतरण कर दिया जाएगा। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है भैया, ये लोग झूठ बोलते हैं। मतलब आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को हिंदू लोग ही झूठ बोल रहे हैं, कि हिंदू लोग ही कह रहे हैं कि ये झूठ बोलते हैं। और सच्चाई यही है, जितने ईसाई मिशनरी के द्वारा चलाए गए बड़े बड़े स्कूल कॉलेज का डेटा आप निकाल के देखिए, वहां पे लगभग 80% से ज्यादा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सारे के सारे हिंदू और थोड़ी संख्या में मुसलमान हैं। तो अगर इतने सारे लोगों का धर्मांतरण होता तो क्यों ईसाई मिशनरी की स्कूल कॉलेज में नामांकन कराने के लिए जो है कि पैरवी और जो है कि लाइन लगाते लोग? सबसे ज्यादा तो हिंदू लोग ही लाइन लगाता है। सच्चाई है कि नहीं है? हाँ, तो ये एक तरह से झूठ ही लोग ये कर रहा है। और दूसरा, इन लोगों ने सच्चाई ये बात बोला कि डिलिस्टिंग जब होगा तब ना सिर्फ जो आदिवासी ईसाई और मुसलमान इस्लाम धर्म को मानता है उसका होगा, बल्कि हिंदू धर्म को मानता है उसका भी होगा। ये सच्चाई आ गया सामने। और कौन बोल रहा है? वही पंकज प्रसून, जो आरएसएस का खास आदमी है। कभी कभी गलती से मुंह से निकल जाता है सच्चाई बातें, लेकिन सच्चाई यही है। इसीलिए आदिवासियों को सावधान होना पड़ेगा कि ये जो डिलिस्टिंग का जो एजेंडा है, डिलिस्टिंग का जो कुल्हाड़ी आपको पकड़वा दिया गया है, आप खुद को मारेंगे, खुद को ही खत्म करेंगे। इसलिए आरएसएस का एजेंडा में मत जाइए। ये आरएसएस का एजेंडा है जो हम आदिवासियों के ऊपर थोपा गया है। ये आदिवासी हमारा एजेंडा नहीं है। और आपने जो सवाल पूछा, क्या ये लोग ईसाई मिशनरियों से डरते हैं? डरते इसीलिए हैं कि देखिए, ये जो ब्राह्मणवादी मनुवादी है, उनका क्या मूल चीज क्या है? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में चौथा वर्ण क्या है? शूद्र, जो ओबीसी के लिए है। ओबीसी, उसके नीचे अछूत, उसके बाद हम लोग दानव। तो ओबीसी, दलित और आदिवासी को ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई बड़े पद पर जाएं। तो आज देख रहे हैं पूरे देश में ओबीसी, दलित और आदिवासी कहीं पे कोई मंत्री बन रहा है, कोई आईएएस बन रहा है, कोई आईपीएस बन रहा है, कोई जेपीएस बन रहा है, कोई बड़ा अफसर बन रहा है, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर बन रहा है। तो ये लोग क्यों बन पा रहे हैं? कि ये सारे लोग, इसमें अधिकांश लोग ईसाई मिशनरियों के द्वारा संचालित स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? वो मनुवादियों के बराबरी में बैठ रहे हैं। ये मनुवादी लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये ईसाई मिशनरियों को उनके ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि ये लोग जो है कि लोभ लालच देकर धर्मांतरण कराते हैं, ये लोग जो है कि भय से धर्मांतरण कराते हैं। लेकिन आज इनको स्वीकार करना पड़ रहा है कि ये धर्मांतरण नहीं कराते, इनकी काम की वजह से लोग इनके तरफ खींचे चले जाते हैं। और सच्चाई यही है। अवधेश जी, आपको बताते हैं, जो दलित लोग जो ईसाई बने, वो तो उनके साथ अमानवीय तरीके से जातीय भेदभाव और छुआछूत की वजह से बने। उनको इंसान ही नहीं मानते हैं। वो घोड़ी पर चढ़ते हैं तो यही स्वर्ण लोग उन पर हमला करते हैं, यही स्वर्ण लोग उनको मंदिरों में घुसने नहीं देते हैं, वही उनको अछूत बोलते हैं, है ना। वही लोग एक समय में देखिए हांडी सामने दलितों का बांधते थे और पीछे झाड़ू, है ना। वही लोग जो है कि दलित जो महिलाएं हैं उनको ऊपर का कपड़ा पहनने नहीं देते थे। स्तन टैक्स कौन लगाता था? क्या स्तन टैक्स कोई मुसलमान शासक ने लगाया? क्या कोई ईसाई शासक ने लगाया? नहीं, ये स्वर्ण शासकों ने लगाया, स्वर्ण राजा ने लगाया। हाँ, उसी तरह देखिए, एक तरफ ये लोग नैरेटिव बनाते हैं, आदिवासियों को कहते हैं कि तुम्हारा आरक्षण का लाभ ईसाई आदिवासी ले रहा है, और दूसरी तरफ क्या बोलता है कि आरक्षण खत्म करो, आरक्षण देश तोड़ने वाला है। तो आप सोचिए कैसे डबल गेम करते हैं। एक तो आरक्षण का विरोध करते हैं, आप सोचिए कि आरक्षण का खत्म करने का मांग कौन करता है? स्वर्ण लोग। ईसाई लोग ने ना मांग नहीं किया, मुसलमान ने नहीं मांग किया,
तो यही स्वान लोग जो आदिवासी, दलित और ओबीसी को कहता है, गर्व से कहो आदिवासी हिंदू हैं, और दूसरी तरफ जब उनको आरक्षण देने की बात होती है, कहता है आरक्षण देश तोड़ने वाला है, आरक्षण खराब है, तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम लोग आरक्षण की वजह से जो है कि इतना बड़ा पद पर बैठे हो। तो ये सारा खेल जो है आदिवासी, दलित और ओबीसी को समझ में आ गया, और डिलिस्टिंग का खेल भी समझ में आ गया। तो इनका जो नैरेटिव है अवधेश जी, ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। और मैं सोचता हूँ माननीय बाबूलाल मरांडी जी को सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि वो जितना भी यश कमाए हैं, अगर ऐसा फालतू बयान देते रहेंगे तो इनका और भी डाउन हो जाएगा। जिस तरह से कुतुब मीनार में कूदने के बाद आदिवासी इलाके में उनको पूछा नहीं जाता है, आने वाला समय में और भी उनको पूछा नहीं जाएगा। मैं तो चुनौती देता हूं कि आज आप आइए, सिमडेगा का एक सीट से खड़े हो जाइए ना, या आप तमाड़ में ही खड़े हो जाइए आरक्षित सीट से, देखते हैं आप कैसे जीतते हैं। तो या खूंटी से खड़े हो जाइए, खूंटी तो भाजपा का सीट था ना, खड़े हो जाए, फिर देखते हैं कैसे बाबूलाल मरांडी जी जीतते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि उनको अपना एक लेवल रखना चाहिए। उनको लोग शिक्षक थे कह के सम्मानित करते हैं, मान सम्मान से देखते हैं। वो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए भी लोग मान सम्मान से देखते हैं। अगर ये अंड शंड बयान देंगे तो उनकी स्थिति और भी डमाडोल होगी। और ये बहुत स्पष्ट है अवधेश जी कि लोगों को पता है कि डीलिस्टिंग, धर्मांतरण और आरक्षण ये सब घिसा पीटा मुद्दा है, ये हम आदिवासियों का मुद्दा नहीं है। बीजेपी चूंकि झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों से निपटा दिया गया, उनको भगा दिया गया है, इसीलिए अभी ये डिलिस्टिंग का हवा बना के सरना ईसाई के नाम पर आदिवासियों को आपस में मुर्गा लड़ाई करा के फिर से इधर आना चाहते हैं। लेकिन आदिवासियों को पता है कि आदिवासियों को आपस में सरना ईसाई के नाम से मुर्गा लड़ाई कराया। और जब बीजेपी की सरकार यहाँ थी, उस समय में यहाँ 3 औद्योगिक नीति लाकर हमारे आदिवासियों की जमीन, यहाँ का जंगल, खनिज संपदा को पूंजीपतियों को सौंपा। हम लोगों को आदिवासी पहचान को नष्ट करके वनवासी बनाया। सरना को सनातन में समाहित करने की लोगों ने पुरजोर कोशिश की। उसके बाद में CNT-SPD कानून को संशोधन किया, 11,109 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा किया, जो लोग अपनी जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ पर जो है कि मोमेंटम झारखंड किया, है ना। इन सब चीजें करने की वजह से बीजेपी को आदिवासी कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए डिलिस्टिंग को लाकर फिर से एक गुब्बारा बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी RSS के द्वारा। लेकिन ये गुब्बारा भी ऑलरेडी फुस हो चुका है। आपको याद होगा जब 24 दिसंबर 2023 को जनजाति सुरक्षा मंच ने मोराबादी में रैली आयोजित किया था, और उन्होंने कहा था कि 1 लाख लोग आएंगे। कितने लोग आए? 10,000 आदमी भी नहीं आया। अभी दिल्ली में देखिए, डिलिस्टिंग के नाम पर लोगों को ले गया, लेकिन वहां का मुख्य बैनर में डिलिस्टिंग लिखने की हिम्मत नहीं हुई। वहां रैली हुई, वहां डिलिस्टिंग कहीं पे नारा नहीं लगा, ना कहीं बैनर में कहीं था, कुछ नहीं। सच्चाई है अवधेश जी, केंद्र सरकार को पता है, बीजेपी RSS को पता है, जिस दिन डिलिस्टिंग कानून बनेगा, पूरा का पूरा पूर्वोत्तर राज्य भारत से अलग हो जाएंगे। इसलिए डिलिस्टिंग कानून बनाने की हिम्मत नहीं करेंगे। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव इनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, आप खासकर यूरोप और अमेरिका के द्वारा। क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में, आपका यूपी में और दूसरे राज्यों में जो ईसाई धर्म मानने वालों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, पूरा का पूरा दुनिया नजर गड़ाए हुए है। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने ये टिकेंगे नहीं, ये भी इनको अच्छी तरह से पता है। ये यूरोप में और अमेरिका में बदनाम नहीं होना चाहते, तो ये नहीं करेंगे। उसके बावजूद डिलिस्टिंग का जो है कि सिफूक आप क्यों छोड़ते? आप कल्पना कीजिए कि डिलिस्टिंग के नाम से जिस समागम को दिल्ली में किया RSS ने, जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा, इनकी सारे के सारे राज्य सरकारों ने उसको मदद किया, केंद्र सरकार ने मदद किया। माननीय गृह मंत्री अमित शाह वहां आए, अमित शाह डिलिस्टिंग शब्द उपयोग करने की हिम्मत नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? है ना। तो अभी जो है झारखंड जैसे राज्यों में डिलिस्टिंग का हवा इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि डिलिस्टिंग के नाम पर सरना ईसाई के बीच में किसी तरह का मतभेद हो जाए, लोग पैदा हो जाए, लोग भ्रमित रहे, और जो है वो बीजेपी को वोट दे। इसीलिए देखिएगा कुछ आदिवासी महिलाओं को जो गैर आदिवासी घरों में घुसी हुई है, ढुकू घुसी है, ऐसे ऐसे महिलाओं को खड़ा किया गया है, या वैसे लड़कियों को खड़ा किया जा रहा है जो गैर आदिवासी लड़कों के से दोस्ती करके रखी हैं, उसमें ढुकू घुसेंगी। तो उन्हीं लोग को पैसा दे दे के जो है
डिलिस्टिंग के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर, आरक्षण के नाम पर नफरत फैलाया जा रहा है। लेकिन झारखंड के आदिवासी ये सारे सच्चाई को जानते हैं, इसलिए डिलिस्टिंग का हवा जो है वो फुस होने वाला है। अभी आप सुने लेखक गिलक्सन टुडू की बात। जिस तरह से कहें कि एक इंटरव्यू जो बाबूलाल मांडी का था, उन्हीं पर बात हो रहा था। कहे कि डिलिस्टिंग नहीं हुआ तो आदिवासी नहीं बचेंगे। धर्मांतरण, आरक्षण तमाम बात पर अपनी बात को रख रहे थे। लेकिन जिस तरह से पूरा इंटरव्यू के बात को रखे गिलक्सन दा और कहे कि जिस तरह से आदिवासियों को खास करके ये सब तोड़ने का साजिश है। और ये भी कह रहे हैं कि बाबूलाल मांडी को जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। कहा है कि एक शिक्षक थे, पढ़े लिखे हैं, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और जिस तरह से उनको लोग माने जानता है, जिस तरह से उनका बयान है, उनके लायक ये बयान नहीं आया है। एक और कह रहे हैं कि जो बीजेपी लगातार डिलिस्टिंग की बात करता है, लेकिन दिल्ली स्तर पर बात करे, बीजेपी के बड़े नेता की बात करे, गृह मंत्री की बात करे, तो डिलिस्टिंग शब्द वो नहीं बोल पाते हैं। डिलिस्टिंग शब्द क्यों नहीं बोल पाते हैं, वो भी गिलक्सन दा बताए कि क्या कहा, कहाँ-कहाँ से उन पर दबाव पड़ेगा, क्यों डिलिस्टिंग शब्द से डरते हैं, वो भी बताए। लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि खास करके झारखंड, छत्तीसगढ़ में इन लोग लगातार डिलिस्टिंग की बात इसलिए करते हैं कि आदिवासी वोट जो है वो बँट जाए और बीजेपी को पड़े। लेकिन खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।